जी है जो कि खलेनी एरिया से परिहोत का एक शख्स जिनका नाम डिम्पल कुम्हार आरो परिहोत, वो रीछ के हमले में बहुत शदीद तौर पर वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी डोडा पहुंचाया गया है और वहां पर उनकी जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी देसा के शिंकली इलाके से एक इतला मौसूल हुई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि रीछ के एक हमले में एक खातून ज़ख्मी हुई थी, जिनको अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि खित्ता चनाब के अलग अलग इलाकों में कभी कस्तीगढ़ से और कभी खलैनी से, कभी मरमत से, कभी देसा से और कभी राजगढ़ से बालू के अटैक में लोगों को ज़ख्मी किया जा रहा है। और आपने सुना होगा कि इस रीछ के अटैक में कई लोग ज़ख्मी और कई लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। ये सिलसिला सबसे पहले जो शुरू हुआ था ये ब्लॉक कास्तीगढ़ से शुरू हुआ था और ये फैलते फैलते पूरे चनाब वैली में रीछ के हमलों ने एक दहशत मचा रखी है। इस सिलसिले में वाइल्ड लाइफ के लोगों से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन डोडा कि वाइल्ड लाइफ टीम ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए हैं। कई रीछ के बच्चों को और कई रीछों को उन्होंने कैप्चर करके महकमा वाइल्ड लाइफ ने उनको पकड़ा भी है, लेकिन अभी भी रीछ के अटैक जो हैं वो लोगों पर हो रहे हैं। नाजरीन, आज भी एक रीछ के अटैक में एक इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है जो कि खलेनी एरिया से परिहोत का एक शख्स जिनका नाम डिम्पल कुम्हार आरो परिहोत, वो रीछ के हमले में बहुत शदीद तौर पर वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी डोडा पहुंचाया गया है और वहां पर उनकी जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता देसा के शिंकली इलाके से एक इतला मौसूल हुई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि रीछ के एक हमले में एक खातून ज़ख्मी हुई थी, जिनको इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी डोडा पहुंचाया गया था और जीएमसी डोडा से उनको जीएमसी जम्मू के लिए मुंतकिल किया गया था। इन रीछ के हमलों में अभी तक अगर रामबन डोडा को मिला करके बात की जाए, अभी तक 20 के करीब लोगों को रीछ ने ज़ख्मी किया है और कुछ चंद एक अफराद इस रीछ के हमले में मौत का शिकार भी हुए हैं। मैं आपको फिर से बताता चलूं कि ये रीछ का हमला सबसे पहले ब्लॉक कास्तीगढ़ के हेडक्वार्टर से शुरू हुआ था, जिस एक लड़के को रीछ ने उनको पकड़ा था और उनकी एक आंख को ही निकाल दिया गया था, जबकि डॉक्टरों ने जम्मू में उनकी आंख को नाकारा बताया और अब वो शख्स जो है वो एक ही आंख पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस सिलसिले में उसके बाद फ़ौरन एक मर्द और उनकी बीवी अपने माल मवेशियों के लिए पत्ते काटने के लिए जब गई हुई थी, उन पर भी हमला हुआ था, उन दोनों को भी शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ था। उसके बाद वाइल्ड लाइफ ने उन रीछों को पकड़ने की, कैप्चर करने की कोशिश की और चंद रीछ के बच्चों के समेत रीछों को भी वहां पर कैप्चर किया गया, लेकिन अभी भी पूरे चनाब वैली में रीछों ने अपनी दहशत मचा रखी है। नाजरीन, ये जो शख्स थे मिस्टर डिम्पल कुम्हार आरो परिहोत, वो 3 बजे के करीब एपको कंपनी जो खलैनी में काम टनल का चल रहा है, उसी नाले में उस मिस्टर डिम्पल कुम्हार को रीछ ने अपने हमले में अपनी जद में लेते हुए उन्हें शदीद तौर पर ज़ख्मी किया गया है, जिनको इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी डोडा पहुंचाया गया है और वहां पर उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। आज दिन में 3 बजे के करीब इस शख्स को रीछ ने परिहोत नाले खलेनी में वहाँ पर एपको कंपनी का काम जो चल रहा है, उसी नाले में उनको रीछ ने अपनी जद में लिया। रीछ ने उन पर हमला किया और जिसके नतीजे में अभी वो शख्स जो हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हालात में हैं। उनकी तस्वीरें भी आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से राजगढ़ से भी एक शख्स मोहम्मद अमीन नामी शख्स को रीछ के एक हमले में ज़ख्मी किया गया था, जिनको इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी डोडा पहुंचाया गया था और इस 10 दिन गुजर जाने के बाद भी वो इस वक्त जीएमसी डोडा में ज़ेर इलाज हैं। उसके बाद राजगढ़ के एक दूसरे इलाके में एक खातून को भी रीछ के हमले में ज़ख्मी किया गया था, वहाँ पर वो उस खातून को भी इलाज मुआवजे के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन पहुंचाया गया था और वहां पर भी वो अभी भी ज़ेर इलाज हैं। पूरे चनाब वैली में अभी तक 20 के करीब बंदों को
रीछ के हमले में वो ज़ख्मी हुए हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से नाकारा हो चुके हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि काश्तीगढ़ पहले हमले में काश्तीगढ़ ब्लॉक के जिस जवान को रीछ ने अपनी जद में लिया था, उनकी एक आंख इस वक्त नाकारा है और अपनी ज़िंदगी वो इस वक्त एक आंख पर ही बसर कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इतने रीछ पूरे इलाके में फैले हुए हैं। ये आए कहाँ से? इतने रीछ, जगह जगह रीछों की इस वक्त दहशत फैली हुई है। इस सिलसिले में पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के आला ऑफिसर जो हैं वाइल्ड लाइफ के, या जो भी ऑफिसर इस वक्त जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि एक बहुत बड़ी मकदार में वाइल्ड लाइफ की टीम को चिनाब वैली में भेजा जाए और इन जितने भी रीछ जहाँ पर भी है उनको कैप्चर किया जाए। एक और मैं आपके सामने ये दलील पेश करना चाहता हूँ कि काश्तीगढ़ ब्लॉक के धंधल इलाके से लोगों ने अपना देसी फंडा इस्तेमाल करके एक रीछ को कैप्चर किया था और उसके फ़ौरन बाद सरपंच धंधल ने वाइल्ड लाइफ की टीम को डोडा में उन्हें इतला दी थी और वहाँ से आने के बाद उस रीछ को भी वहाँ से ज़िंदा पकड़कर वाइल्ड लाइफ के हवाले किया गया था। वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी इलाका सराज और धंधल गुरमुल के लोगों के लिए कहा जा सकती है, जिन्होंने अपना देसी फंडा इस्तेमाल करके रीछ जैसी एक बहुत बड़ी खतरनाक और दहशतज़दा चीज़ को उन्होंने कैप्चर करके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बंदों के हवाले किया था। नाज़रीन, इस सिलसिले में पूरी इस वक्त चिनाब वैली की राजगढ़, काश्तीगढ़, भागवा, देसा, खलैनी और डोडा के मुतद इलाके में रीछों के हमले से लोग इस वक्त खौफजदा हैं और कोई भी अपनी खेती बाड़ी करने के लिए जब भी लोग निकलते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं खतरा रहता है कि कहां से रीछ नमोदार होगा और उनके बच्चों को, कि किसी के बाप को, किसी के भाई को वो उनकी ज़िंदगी से वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नाजरीन, आपसे गुजारिश रहेगी कि क्या आपके इलाके में भी अगर रीछ मौजूद है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आला हुक्म तक इस बात को पहुंचाया जाए ताकि आपके इलाके को भी रीछ जैसी बला से छुटकारा मिल सके। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।